हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिटर्न्स टू स्केल। हमने किया कि रिटर्न्स ऑफ स्केल 3 टाइप्स के होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स टू स्केल क्यों मिल रहे हैं? रिटर्न्स टू स्केल के 2 कॉजेस होते हैं, एक इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज डिसइकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जब हम लॉन्ग रन में प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करते हैं तो उससे इकोनॉमिक्स कैसी इंक्रीज होती हैं? इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है सेविंग्स। जब एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करने से उसको कुछ टाइप्स की सेविंग्स होती है। उन सेविंग्स को इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है उसके क्या कॉजेस हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से हमें मिलती हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर डिसइकोनॉमिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल 2 टाइप्स की हैं, इंटरनल इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेस क्या हैं? इंटरनल, एक मेरा प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट में मुझको सेविंग्स होने लगी हैं। क्यों हुई? क्योंकि मैंने इंटरनल अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज कर लिया। अपना प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करने की वजह से जो सेविंग्स मुझे हुई हैं उनको हम कहेंगे इंटरनल इकोनॉमिक्स। और सेकंड वन होती है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स में पहला क्या है? स्पेशलाइजेशन। हम देखते हैं जैसे मैंने प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज किया, प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करने से हमें फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ता है। फैक्टर्स को भी इंक्रीज कर दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसमें से लेबर है। लेबर क्या है? एक वेरिएबल फैक्टर है। ऑल्दो लॉन्ग रन में सभी फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। जब हम लेबर को ज्यादा काम लगाते हैं तो लेबर की क्वांटिटी क्या हो जाती है? यूनिट्स क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। जब लेबर के यूनिट इंक्रीज होते हैं तो होते हैं हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क। हर एक काम डिवाइड किया जाता है। एक काम को हर एक वर्कर अलग अलग काम करेगा। अगर मान लो मेरा प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज हो गया तो मैंने जो वर्कर है मार्केटिंग के लिए अलग होंगे, प्रोडक्शन के लिए अलग होंगे, पैकिंग के लिए अलग होंगे। अगर मेरा प्रोडक्शन स्केल कम होगा तो एक वर्कर ही सारे काम करेगा। लेकिन जब मेरा प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज हो जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगी, तो एक वर्कर सिर्फ डेली एक ही काम कर रहा है। जब वो एक काम डेली करता रहता है उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उसकी एफिशिएंसीज इंक्रीज हो जाती हैं, जिस वजह से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलना स्टार्ट हो जाता है। देन सेकंड वन इज इंडिविजिबिलिटी। इंडिविजिबिलिटी का मीनिंग है जिसे डिवाइड ना किया जाए। जैसे मशीन, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं वो क्या है? इंडिविजिबल है। अगर मेरा प्रोडक्शन स्केल कम होगा, डिमांड कम होगी तो मैं उसको कम यूटिलाइज कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज करती जाऊंगी, मुझे अपने इक्विपमेंट से, मुझे अपनी कैपिटल से क्या होगा? बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मेरा जो रेंट है वो रेंट कांस्टेंट रहेगा। अगर उसमें मैं प्रोडक्शन स्केल कम रखूं या प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज कर दूं तो क्या है? जो हमारे फिक्स फैक्टर कैपिटल गुड्स हैं उनका रेंट क्या, उनकी कॉस्ट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सो अगर हम उस पर ज्यादा प्रोडक्शन करें, स्केल इंक्रीज कर दें तो हमें क्या होगी? ज्यादा रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर की वजह से क्या होता है? हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलना शुरू हो जाता है। देन इकोनॉमिक्स ऑफ इंक्रीज डायमेंशन। डायमेंशन इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 4 8 एंड 3 का क्यूब कितना हुआ? 9। लाइक दिस
जैसे हमने पहले हमारा स्केल छोटा था तो 1 का क्यूब 1, छोटे से ही डिवीजन थी। जब हमने स्केल इंक्रीज किया 2 का क्यूब 8, डायमेंशन इंक्रीज हो गई, उसे प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। हाँ, हमने 1 से 2, 2 से 3 किया तो हमारी 1 2 3 नहीं हुई, हमारी डायमेंशन कितनी आ गई 27। 3 का क्यूब कितना हो गया 27। सो जब हम डायमेंशन इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करते हैं, डायमेंशन इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हमें क्या मिलती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसकी वजह क्या है, हमारे छोटे छोटे खर्चे हैं वो बचने शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें मिलते हैं रिटर्न्स विच आर कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देन फोर्थ वन इज इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। लिंक्ड प्रोसेस का मीनिंग क्या है, मान लो मेरी कोई कंपनी है, कार मेकिंग इंडस्ट्री है, मैं कार बना रही हूँ, लेकिन कार के लिए मेरे पास मैं टायर नहीं बना रही, तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं टायर बनाने की इंडस्ट्री साथ में लगा लूं, क्या होगा, मुझे रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, मेरी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी, मेरी कॉस्ट डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से जितनी भी हम बड़ी कंपनीज देखते हैं, जैसे अंबानी अडानी की कितने बड़े पंप हैं, या फिर उसके प्रोडक्शन यूनिट है, उसने लिंक्ड प्रोसेस भी साथ में प्रोडक्शन स्टार्ट कर ली। उसके क्या हुआ, उसने अपने इंडस्ट्री यूनिट लगाई, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अपनी ले ली, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फिर उसके कॉस्ट है वो सेव होनी स्टार्ट होगी। देन ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल की जरूरत थी, उसने अपने पेट्रोल पंप लगा लिए, तो पेट्रोलियम का खर्चा कम होना स्टार्ट हो गया। तो लिंक्ड प्रोसेस की वजह से जैसे हम स्केल इंक्रीज करते हैं तो लिंक्ड कमोडिटीज हैं, लिंक्ड गुड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से क्या होती है इकोनॉमीज होना शुरू हो जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमीज ऑफ बाय प्रोडक्ट। पहले किया था लिंक्ड प्रोसेस, अब कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या है, एक एडिशनल इनकम हो जाती है। एडिशनल इनकम कैसे, जैसे पेपर मिल्स हैं, पेपर मिल्स क्या करती हैं, जो हमारी कॉटन वेस्ट होती है, कॉटन वेस्ट से वो पेपर बनाना स्टार्ट कर देती है। इट मीन्स क्या है, बाय प्रोडक्ट स्टार्ट होगी, कॉटन जो वेस्ट थी उस कॉटन वेस्ट से पेपर बनना शुरू हो गया, तो बाय प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। इस तरह क्या होती है, जब हम बाय प्रोडक्ट जो भी कोई इंडस्ट्री लगा रखी है उसकी जो वेस्ट है उसको भी हम यूटिलाइज करना शुरू कर दे, उससे हम अलग कोई इंडस्ट्री बना ले, तो उसको क्या कहते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे पंजाब में पोल्ट्री फार्म बहुत है, पोल्ट्री फार्म के लिए क्या है, अब एग बनते हैं, वो कोई क्या करते हैं साथ में एग ट्रे बनाना शुरू कर देते हैं, वो क्या होगी कोई बाय प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम कह रहे हैं लिंक्ड एक्टिविटीज। लेकिन अगर उसकी पोल्ट्री फार्म में से उसकी जो वेस्ट निकली है मैन्यूर बनाना स्टार्ट कर दे, उसको कंपोस्ट करना शुरू कर दे, फिर उसको सेल करना स्टार्ट कर दे, तो क्या बन जाएगी वो बाय प्रोडक्ट। सो एक ही प्रोडक्ट में अगर उसकी पिछली एक्टिविटीज जोड़ दे वो बन जाती है लिंक्ड प्रोसेस, अगर उसकी वेस्ट को यूटिलाइज कर लेंगे तो बन जाएगी बाय प्रोडक्ट। जब भी हम प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करते हैं तो हमें लिंक्ड प्रोसेस की वजह से एंड बाय प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। नंबर 6, इन्वेंट्री इकोनॉमीज। इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है, रॉ मटेरियल की। मुझे प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन के लिए मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत है। अगर मेरा स्केल इंक्रीज हो गया तो मुझे ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, मैं अपने पास स्टॉक रखना स्टार्ट कर दूंगी, जिस वजह से मेरी प्रोडक्शन भी कंटिन्यू हो पाएगी। जब मैं ज्यादा लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल स्टॉक परचेज करूंगी तो उसके प्राइस भी कम हो जाएंगे, तो इन्वेंट्री इकोनॉमीज मिलना शुरू हो जाता है। देन मार्केटिंग इकोनॉमीज, जैसे प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करने से मैं अलग से एक डिपार्टमेंट बना लेती हूँ जिसका काम क्या है, सिर्फ मार्केटिंग करना, जिस वजह से क्या होती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट। जैसे भी मेरी प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज होगा मैं एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट क्या हो रही है, वो डमिनिश करना स्टार्ट कर देगी।
कर जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, मुझे मार्केट इकोनॉमिक्स मिलना शुरू हो जाती है। देन 8th वन इज मैनेजरल इकोनॉमिक्स। मैनेजरल इकोनॉमिक्स मींस क्या है, मैनेजमेंट की इकोनॉमिक्स। जैसे ही मेरा प्रोडक्शन स्केल इंक्रीज होगा, मेरी मैनेजमेंट क्या होगी, एफिशिएंट बनती जाएगी, क्योंकि हर एक लेवल पर अलग अलग मैनेजमेंट होगी। जो एक मैनेजमेंट है, वो क्या कर रही है, एक डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ही हैंडल करती है, जिस वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलना शुरू हो जाता है। नंबर 9, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज इकोनॉमिक्स। जैसे हमने पहले रिलायंस की एग्जांपल लिया, अंबानी की एग्जांपल लिया, उसके बहुत बड़े स्टोर कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसने क्या किया, साथ में अपनी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री खोल ली एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, अपने स्टोरेज खोल ले, कोल्ड स्टोर वेयर हाउसेस खोल ले, जिस वजह से उन्हें सेविंग्स होना शुरू हो जाती है। तो उन्हें क्या मिलती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलना शुरू हो जाता है। देन लास्ट वन इज पिक्यूनियरी इकोनॉमिक्स। पिक्यूनियरी इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, मनी की फॉर्म में इकोनॉमिक्स। जैसे मुझे अब क्या है, अपना स्केल इंक्रीज करना है, स्केल इंक्रीज करने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है, मनी की जरूरत है, तो मैं बैंक से भी क्या ले रही हूँ, मनी ले रही हूँ। जब मैंने 10 करोड़ रुपया बैंक से लेना है, तो 10 करोड़ के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, मेरी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन का स्केल इंक्रीज करने के लिए लोन लेती है, मनी लेती हैं, जिस वजह से क्या करते हैं, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पे करना पड़ता है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स जिस वजह से हमें क्या मिल रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। ये इंटरनल इकोनॉमिक्स थी। अब है नेक्स्ट एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।